हेलो। गुड मॉर्निंग रंजीत, कपिल, बीना, सतीश, मंजू, मुकेश। मुकेश अग्रवाल इज अ फैमिलियर नेम टू मी। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के लिए चैट्स में एच 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 डालो और इंग्लिश के लिए प्लीज आंसर इन द चैट्स विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद। चैट्स में आप डालो हिंदी में आप कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। हिंदी है तो एच डालो, इंग्लिश है तो ई डालो। एच। श्रावण मिक्स। सतीश एच एच। अच्छा हिंदी। आप सब लोग अपने खुद को म्यूट करेंगे सबसे पहले, और जिसको बोलना है वही, उसके लिए मैं अनम्यूट करूंगी, आप हाथ ऊपर करोगे। ठीक है। सो रंजीत, मुकेश, ममता, रागिनी, कपिल, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सीमा रनावरे, मैं लाइफ कोच हूँ। लाइफ कोच यानी दिमाग पे काम करती हूँ, सोचने के तरीके पे काम करती हूँ, और सोचने के तरीके से हम लाइफ में जो चाहे वो रिजल्ट ला सकते हैं। इस प्रिंसिपल पे मेरा काम होता है। सो अभी ये जो वेनसडे के हर सेशंस में हम लोग एक नए टॉपिक पे, आपके जो पर्सनलाइज इश्यूज है, बिजनेस से रिलेटेड है, जो सोच से रिलेटेड है, थिंकिंग पैटर्न, वे ऑफ थिंकिंग, उस पे हम काम करने वाले हैं। सो कैन यू गिव मी, इंग्लिश नहीं ना, आप चैट्स में डालिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक एक वर्ड में डालो, जैसे स्ट्रेस है, मनी रिलेशनशिप है, टिकट साइज है, सेल्स है, मार्केटिंग है। कौन से टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नहीं, कौन से टॉपिक को आपको लाइफ कोचिंग की हेल्प चाहिए, आप चैट्स में डालो। मैं वेट कर रही हूँ। मैंने क्या बताया? टॉपिक्स जो आपको लगता है कि ये इस पे कुछ बात करनी चाहिए, इस पे मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, जैसे कि स्ट्रेस रिलीफ हो, टाइम मैनेजमेंट हो, प्रोक्रास्टिनेशन हो, पैसे का लॉजिक हो, पैसे का साइकोलॉजी हो, एमएलएम। सतीश, एमएलएम आप ये कहना चाह रहे हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकती, वो मेरे एक्सपर्टीज नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, वेरी गुड इंदिरा मैंने। और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मंजू, बीना, कपिल, मुकेश। थॉट्स, थॉट्स पे ही बात करेंगे, कौन से टाइप के थॉट्स। अभी हम लोग एक सीरीज चालू करते हैं, बिकॉज आप लोगों से मुझे ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जितना आप रिस्पॉन्सिव रहेंगे, यहाँ पे बात करेंगे या फिर चैट्स में डालोगे, उतना मुझे और ज्यादा स्पेसिफाइड टॉपिक मिलेगा आपसे डिस्कस करने के लिए। मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग। कितने लोगों को डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टीज होती है? रेज योर हैंड्स। श्रावण। हाँ श्रावण, बोलिए क्या होता है? इसे क्लियर नहीं होता कौन सी चीज करे कौन सी नहीं करे। यस। और और उस डिसीजन के बारे में ऐसा कंफर्म नहीं होता कि ये चीज मेरी सही है या गलत होगी, ऐसा करेक्ट। लगता है। हम्म। और कौन है डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग में जहां पे डिफिकल्टीज होती है? कुछ नहीं, सिर्फ श्रावण को प्रॉब्लम है। लाइफ कोचिंग का सबसे बड़ा पहला नियम, कोच पीपल, जिनको कोचिंग चाहिए, जिनको जरूरत है, उनको कोच मत करो। मैं क्या बोल रही हूँ? जरूरत सबको है, चाहिए किसको? मैं कैसे कंफर्म करूंगी कि आपको चाहिए? आप जब रिस्पॉन्ड करोगे, आप जब बोलोगे मुझे चाहिए, तभी मैं आपको दूंगी। श्रावण, मैं आपको वन ऑन वन सेशन पे ये सब बताऊंगी। इज दैट ओके विथ अदर्स? क्योंकि श्रावण ने करेज दिखाया ना कि मुझे जरूरत है, तो सिर्फ उन्हीं को देती हूँ, फ्री में आपको क्यों दूं? आपने तो बोला ही नहीं मुझे जरूरत है, आपको तो आता ही है।
आप अगर किसी बच्चे को पढ़ाने जाओगे, बच्चा अगर रिसीविंग स्टेट में नहीं है, उसको नहीं सुनना है आपकी बात, विल दैट टीचिंग क्रिएट, उसको फायदा होगा क्या उस चीज का? नहीं होगा ना। तो अभी फिर से मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ, किस किस को लगता है कि मुझे डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टीज आती है, कंफ्यूजन होता है, रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, डर लगता है, कुछ भी? ऐसे कितने लोग हैं श्रावण के अलावा? मैं नहीं हूं बट मैं आपको दिखा रही हूँ। सत्यजीत, मुकेश, यहाँ पे आप एकदम ट्रांसपेरेंट होके मुझसे जितना बोलेंगे उतना मैं स्पेसिफिक उन चीजों को एड्रेस करते जाऊंगी। तो सत्यजीत, आपके साथ क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अवसर दिया बात करने का। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है मैम कि लाइफ में या प्रोफेशनल सेटअप में बहुत बार ऐसे भी डिसीजन ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे चलने तो मेरे को कौन जा रहा है? लाइट हाँ चलने दो, बोलिए। क्यों बन गया? प्लीज सब लोग अपने आप अरे को म्यूट फोन करिए। लगा दो, पकड़ रहा दो। म्यूट नहीं हो रहा है इनका। ठीक है सत्यजीत, आप बोलिए। हाँ मैम, ऐसा बहुत बार होता है कि डिसीजन लेने में बहुत बार इश्यूज आती है, क्योंकि मान लीजिए कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो रूल जो है वो सपोर्ट नहीं करता और प्रेशर आता रहता है। उस समय लगता है कि डिसीजन किस तरफ लिया जाए, क्योंकि अगर रूल को ब्रीच करते हैं, अगर वायलेट करते हैं तो आगे प्रॉब्लम होता है। अगर ऊपर वाले की नहीं सुनते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आता है। तो बहुत बार ऐसा इश्यूज आता है कि डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। वेरी गुड, समझ गई मैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत बार होता है ना? यस, हाँ जी जी। और और रंजीत को भी था कुछ। हाँ रंजीत बोलिए। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैम, डिसीजन मेकिंग में मेरा एक सेल्फ डाउट ये रहता है कि जैसे कोई किसी ने मुझे कुछ करने के लिए कहा है, तो इवन दो मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इट, क्योंकि मेरे को लगता है मुझे ये अलग तरीके से करना चाहिए, तो मैं अपना वो तरीका उसको प्रॉपर्ली कन्वे नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो जिस तरह से उन्होंने गाइड किया उसी तरह से वो काम करना पड़ता है। अच्छा, तो लोगों की आपको सुननी पड़ती है। या हाँ, यहाँ पे ये जो दो केसेस थे ना, इनमें एक होता है कि फ्रीडम ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, वो आपको कितना है उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो और वो आपको पे कर रहे हैं, जॉब में स्पेशली ये होता है, यू डोंट हैव, आपको पूरा का पूरा 100% फ्रीडम नहीं है डिसीजन मेकिंग का। लेकिन उसका एक दूसरा फ्लिप साइड ये भी है कि जॉब में हायरार्की के हिसाब से, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से फिक्स्ड होता है कि ये डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होगा। हम लोग आएंगे उस पे। हम थोड़ा शुरुआत करते हैं, ये टॉपिक थोड़ा और ज्यादा डीप हो जाएगा अगर हम जॉब वाले डिसीजन मेकिंग पे जाते हैं। मुझे आज ये लाइटर रखना है, इसलिए मैं हेवी टॉपिक्स नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है। तो लाइटर टॉपिक्स में आता है कि जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ है, और पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशन भी आता है, तो वहां पे आपको पूरा फ्रीडम है, बट स्टिल मेरा डिसीजन मेरी जिंदगी को अफेक्ट करने वाला है या पॉजिटिव दिशा में लेके जाना है, बट मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। दैट वी विल ऑल्सो टेक, बट नेक्स्ट सेशन में। और कौन है? और कुछ नहीं किसी को? ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग पे एक पर्सपेक्टिव मैं आपको देती हूँ। मैं एज ए लाइफ कोच आपको कोई डायरेक्ट चीजें सजेस्ट नहीं करती हूँ। डायरेक्ट सजेशन और एडवाइस में आपको ये हैक है, ये शॉर्टकट है, ये कर लो, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इज नॉट अ शॉर्टकट। डू यू एग्री विथ मी? यस मैम। आज हम थोड़ा थोड़ा सोचने में शुरू करेंगे, तब जाके कभी 1-2 महीने में उस चीज का रिजल्ट आपको दिखेगा। कुछ कुछ चीजों को रिजल्ट दिखने में 1 साल लगता है। तो आज उसकी एक डीप फाउंडेशन पे शुरुआत है, सोचने का तरीका। तो डिसीजन मेकिंग में एक रतन टाटा का इंटरव्यू का एक स्टेटमेंट था जो मेरे दिल को बहुत छू गया। वो स्टेटमेंट किसी को याद है डिसीजन मेकिंग के बारे में? उनको पूछा था इंटरव्यूअर ने कि हाउ डू यू मेक राइट डिसीजंस, तो उन्होंने बोला था, नो डिसीजन इज अ राइट डिसीजन, आई मेक अ डिसीजन फर्स्ट एंड देन प्रूव इट राइट। मैं हिंदी में समझाती हूँ। कोई डिसीजन राइट नहीं होता है, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और उसको फिर सही में बदलने के लिए कोशिश करता हूँ।
अब इसका मैं थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करके आपको लाइफ कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं। आप कोई भी रास्ता चुनो डिसीजन लेते वक्त, तब क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर पिक्चर लाइफ में होता नहीं है। ये रास्ते से जाऊंगा तो पांचों उंगलियां घी में, ये रास्ते से जाऊंगा तो पांचों उंगलियां कीचड़ में, ऐसे नहीं होता है। मैं अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ प्लस है कुछ माइनस है, मैं अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ प्लस है कुछ माइनस है, राइट। अभी अभी तक किसी ने ऐसे डिसीजन मेकिंग किया है क्या, ये 100% मुझे पता है कि ये एकदम सही है, तो उसको कोई डिसीजन और लाइफ बोलते ही नहीं। लाइफ डज नॉट गिव यू, लाइफ इज ग्रे, कभी ब्लैक कभी व्हाइट, कभी ब्लैक कभी व्हाइट, ऐसा मिक्सचर है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते। मैं सही कह रही हूँ या नहीं? अगर सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होता, 100% पता है कि इसी रास्ते से जाओ, किसी ने भी इस सिचुएशन को एनालिसिस किया तो सबका आंसर एक ही आएगा, जैसे सूरज क्या पूर्व दिशा में उगता है, ऐसे तो नहीं है ना ये। हर किसी की स्टोरी सेम सिचुएशन के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो इस चीज में क्या करें, मैं मेरा लाइफ कोचिंग का पर्सपेक्टिव देती हूँ। आज हमेशा डिसीजन मेकिंग करते वक्त, आज मुझे जो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, खुद को 2-3 सवाल पूछ सकते हो आप। क्या ये इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो सफिशिएंट है या नहीं? इसके क्या आंसर्स आ सकते हैं, यस और नो। अगर इंफॉर्मेशन मिली हुई सफिशिएंट है तो इसके बेसिस पे आज मुझे क्या करना चाहिए। प्रोज लिखो, कॉन्स लिखो, पॉजिटिव लिखो, निगेटिव लिखो, लिखो सोचो समझो, जो भी लिखोगे तो इट इज ऑलवेज बेटर। फिर उसमें से जो नहीं मिलेगा उसको देखो, जो निगेटिव है, जो लॉसेस है, जो जाने वाला है, उसको देखो। क्या मेरे लिए ये सही है, इतना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? अगर उसमें उस लिस्ट में ऐसा कुछ आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर जीने जीने का कोई मतलब ही नहीं, ऐसा अगर आंसर आता है तो दिस डिसीजन इज नॉट राइट फॉर यू, राइट। मैं इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ क्या, मुझे ये नहीं मिलेगा तो चलेगा क्या, देखो मुझे ये मिल रहा है, सो इट इज अ बैलेंस। मेरे से क्या जाएगा और मुझे क्या आएगा, मैं ओके हूँ, जो जाएगा उसके हिसाब से जो आएगा, ठीक है, इसकी कीमत इतनी चुका सकता हूँ। अब शॉपिंग में ये करते हैं ना, ये कपड़ा लेने के लिए इतना पैसा वर्थ है, ठीक है, पैसा जा रहा है, चीज आ रही है, हम लोग क्या सोचते हैं, इसके लिए इतना ठीक है, एंड देन यू बाय इट। जब आपको लगता है ये इसके लिए ये वर्थ नहीं है, ये बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप क्या करते हो, नहीं जाते हो उस रास्ते में। ये बहुत महंगा है यार, ये कपड़े के लिए कौन इतना देगा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो प्रोज एंड कॉन्स को लिखो, जो कॉन्स है, जो नहीं मिलेगा और जो मिलेगा उसको इमोशनली भी थोड़ा सोचो, आई एम ओके विथ इट। सिर्फ लोगों को पूछ के, क्योंकि जो चीज आपके लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए नहीं हो सकती, मेरे लिए वो कचरा हो सकती है। मैं बोलूंगी अरे क्या है ये फालतू चीज के लिए तुम इतना ये कर रहे हो, बट यू हैव टू आस्क, खुद को पूछना है मेरे लिए ये कितना जरूरी है। आप हर किसी की जिंदगी अलग है, अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से कंपेयर मत करो। उसने ये किया इसलिए मुझे नहीं करना है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मुझे किस चीज से ज्यादा खुशी मिलेगी, मेरी जरूरतें क्या है। मैंने अभी एक पीछे के बैच में एक एग्जांपल दिया था, एक पेशेंट को लो बीपी है और दूसरे पेशेंट को हाई बीपी है। लो बीपी की जो दवाई है, डॉक्टर ने वो दवाई अगर हाई बीपी वाले पेशेंट को दी तो क्या होगा, पॉइजन बनेगा उसके लिए। तो लो बीपी के पेशेंट के साथ जो दवाई उसको ठीक करने का काम करती है, वही दवाई हाई बीपी के पेशेंट के साथ पॉइजन का काम करेगी। तो मुझे ये पहले चेक करना है मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है, उसके हिसाब से फिर मैं ये चेक कर सकता हूँ। अभी हो गया, डिसीजन हो गया, 2-4 साल हो गए डिसीजन होने के बाद, और आपको रियलाइज हुआ अरे ये नहीं करना चाहिए था, वो वाला दूसरा ऑप्शन था वो करना चाहिए था। ये कितने लोगों के साथ होता है? सबके साथ होता है ना। प्लीज बी ऑनेस्ट, लाइफ कोच के साथ हूँ,
लाइफ कोच, वकील और डॉक्टर, पता है आगे का स्टेटमेंट है। तो लाइफ कोच भी एक मेंटल डॉक्टर है। यहाँ पे झूठा चलता नहीं है, नुकसान सिर्फ आपका है, मेरा नहीं। तो अब 2-4 साल हो गए और आपको पता चला अरे वो नहीं करना चाहिए, आप क्या करोगे, खुद को कोसोगे? मैं आपको एक एंटीडोट देती हूँ। आपके लाइफ में अभी भी ऐसा कुछ होगा जो पीछे वाले डिसीजन पे आप रो रहे होंगे, ये खुद को समझाओ। उस टाइम पे मैंने वो जो डिसीजन लिया था, तब मैं आज जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, आज किस बलबूते पे, एक एग्जांपल लेते हैं शादी का। शादी कर जब लोग शादी में जाते हैं, वो जो इवेंट होता है शादी का, तब सब लोग खुश होते हैं, लड़का लड़की, उसके फैमिली वाले, इसके फैमिली वाले, वो बहुत खुश है, दोनों में बहुत ज्यादा अलाइनमेंट है, इसलिए वो शादी का इतना बड़ा ड्रामा हुआ। 1000 लोग आए, खाना वाना खाया, गए, पैसा खर्चा किया, लाखों खर्चे किए, हो गया। अब वो डिसीजन अच्छा था, इसलिए ना तब लगा था ना ये डिसीजन अच्छा है। 10 साल हो गए, फिर इन दोनों की 10 साल, कुछ साल हो गए, 2 साल 3 साल, जमी नहीं। अभी इनको लग रहा है कि वी आर नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर, वी आर नॉट गुड फॉर ईच अदर, अभी इनको ब्रेकअप करना है। अब ये लोग क्या करेंगे, मैंने ना उस टाइम पे इस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए थी, या इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये किससे हम सुनते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेरा उन लोगों के लिए, हर उस इंसान के लिए ये सजेशन है, जिस दिन शादी की थी ना, तब का जो नॉलेज था लाइफ से रिलेटेड, खुद के रिलेटेड और एक्सपीरियंसेस थे, वो उतने बेसिस पे वो सही था। आज तुम लोग ये बोल रहे हो कि ये डिसीजन गलत था क्योंकि उसके साथ 2 साल स्पेंड किए हैं, ये आप भूल जाते हैं। आप 5th स्टैंडर्ड में जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल रहता है, वो ग्रेजुएशन में रहता है क्या? ग्रेजुएशन में आप बड़े बन जाते हो ना, आपकी सोच बढ़ती है, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। एक ग्रेजुएशन वाले बंदे ने अगर ये बोला कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा गलती कर रहा है, तो ये कितना जायज है, कितना सही है? तो मेरे पुराने सारे डिसीजंस उस टाइम पे, मेरी उस मैच्योरिटी पे, मेरी उस नॉलेज पे वो सही थे ना। आज मैं इतना इतना हवा में बात क्यों कर रहा हूँ कि मैंने तब करना चाहिए था बॉस, बट तब तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, तुमने 2 साल उस इंसान के साथ स्पेंड किए ही नहीं थे। वो होता है ना, हम दूर से मैनीक्विन पे कपड़ा देखते हैं, वी लाइक इट, वी बाय इट, हम लोग एक शादी में उसको पहनते हैं, फिर चुभने लगता है, फिर पता चलता है ये फैब्रिक मुझे एलर्जी कर रहा है। अब क्या कोसोगे कि मैंने वो नहीं खरीदना था? आपको दुकान में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उसको पूरे 4 घंटे 10 घंटे पहन के देखो, है क्या? तो उस टाइम पे जितना देखा है, जितना मैंने सोचा, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। लोग जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उधर रहने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये अब बोलते हैं मैंने गलती कर ली, अब खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, ये नॉलेज, ये मैच्योरिटी, ये डिसीजन आपका आज बना है। यू फॉरगॉट कि आपने बीच में इतना सारा एक्सपीरियंस लिया है उस चीज का। तो वो गलत इंसान था क्या जिसने 5 साल पहले वो डिसीजन लिया था? आप सब लोग मेरे बातों से सहमत हो? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो कोसने का मतलब है, अब क्या कर सकते हैं? मुझे पता चला कि मैंने डिसीजन ले लिया, अब वो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैं गलत दिशा में गया हूं, जो मुझे चाहिए था वो नहीं हो रहा। इतना आप खुद को समझ सकते। नाउ लेट मी फिगर आउट, इसमें से क्या मैं बेस्ट कर सकता हूं ताकि डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल मतलब, अगर मेरा 100 का डैमेज हो रहा है, मैं उसको 90 पे कैसे लेके आऊं, मैं 80 पे कैसे लेके आऊं, मैं 70 पे कैसे लेके आऊं, मैं 60 पे कैसे लेके आऊं, इतना हम सोच सकते हैं। जो डिसीजन हुआ है उसके ऊपर कर सकते हैं हम लोग ऐसा, डैमेज कंट्रोल। एंड कितना भी बड़ा इंसान हो, ये हर किसी के लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। यू मेक डिसीजंस, some are right, some are wrong, then wrong decisions they lead you to something। उसका भी एक अलग और पर्सपेक्टिव में आपको देती हूँ। रॉन्ग डिसीजन, आज डिसीजन मेकिंग कैसे है? आज मैं एक सिग्नल पे खड़ी हूँ, ठीक है, 4 रास्ते जाते हैं, सिग्नल पे 4 होता है ना चौक में। आज मैं खड़ी हूँ और मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है। मैंने 4-5 स्टेप्स का सिग्नल का मेरे दिमाग में मैप है या गूगल दिखा,
आज मैंने डिसाइड किया कि ये रास्ते से भी मैं जा सकती हूँ, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न एंड सामने। कुछ चीजों के बेसिस पे मैंने एक रास्ता चुन लिया। आई डोंट नो 100% राइट किसी का कुछ नहीं है। नोबडी इज इक्विप्ड ऑन दिस प्लैनेट कि आप पहले सब प्रेडिक्ट करके जाओ कि सब कुछ सही होने वाला नहीं है। लाइफ बहुत अनसर्टन है। कितने लोग ये मानते हैं? सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं है। डोंट कभी इसको कंट्रोल में लाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो अगर मैंने इस सिग्नल पर डिसाइड किया कि मुझे इस रास्ते से जाना है, आई डोंट नो राइट रॉन्ग, आज मुझे लगा ये सही है, मैंने गया। आगे जाके क्या हुआ आपको पता चला, अरे ये गलत था। यू नो लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। आगे जाके आपको वो और 4 रास्ते खोल देती है कि नहीं? नए रास्ते खुल जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, वन रॉन्ग डिसीजन लीड्स टू वेरी ब्यूटीफुल राइट डिसीजन। ये कब पता चलता है? लाइफ इज नॉट ओवर टिल यू आर अलाइव, यू हैव अपॉर्चुनिटीज टू मेक एवरी डिसीजन वर्क फॉर यू। हिंदी में बताओ, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें हर रॉन्ग डिसीजन को सही करने की अपॉर्चुनिटी लाइफ देता है या नहीं? कितने लोग इसको मानते हैं? हाथ ऊपर करो। और अगर मैं मर गई या मर गया तो स्टोरी ओवर। राइट एंड रॉन्ग डिसीजन को कोई मतलब ही नहीं। जब तक मैं फील्ड पे हूं मैं जीत के जा सकता हूं। और जीत और हार इज नॉट विथ वन डिसीजन। ये बहुत लिमिटेड थिंकिंग है कि मेरा हर डिसीजन सही हो। आज मुझे मेरे नॉलेज के हिसाब से जो कुछ भी सही लग रहा है मैं उसको जाऊंगी आगे। उसके बाद जो खुलेगा मैं उसके हिसाब से, लाइफ के जो चैलेंजेस है उसके हिसाब से उसको डील करते 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 जाऊंगी। रिग्रेट कहीं पे करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट ये लेवल पे जो मैच्योरिटी लाना है उसके लिए होता है सेल्फ अवेयरनेस। मुझे खुद के बारे में बहुत पता होना जरूरी है। खुद को जानना और खुद से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं? श्रावण या हाँ मैडम, ज्यादातर जो डिसीजन मेरे खराब होते हैं ना वो इमोशनल होके करते हैं ना, तब खराब होते हैं। मुझे मेरी लाइफ में मुझे ऐसा हुआ हम्म। कि जैसे फैमिली का, रिलेशन वालों का, या किसी दोस्तों के इमोशन में आके जो डिसीजन लिए ना, वहाँ पे पूरा रॉन्ग हुआ। वहाँ पे पछताना पड़ा। मेरे साथ अच्छा, ऐसा हुआ। तो ठीक है, इट इज अ गुड लर्निंग। फिर आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना शुरू करिए। और अगर आपको डिटेल में इस चीजों को एनालिसिस करके उसका गाइडेंस चाहिए, मैं आपको लिंक देती हूँ, उस पर आप मेरा 1-on-1 मीटिंग बुक कर सकते हो। ओके। मैं 1-on-1 कोचिंग सेशंस प्रोवाइड करती हूँ आपके लाइफ में, आपको अगले वर्जन पे लेके जाना, खुद का अंदर से सेल्फ डिस्कवरी करना। अच्छा, सो वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन नाउ। हाउ वाज द सेशन फॉर यू टुडे? ये कैसा लगा आपको आज का? मुझे थोड़ा आप शब्दों में बताओगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलो, बिंदास बोलो। कपिल इज सेइंग गुड। मुझे थोड़ा फीडबैक इसलिए चाहिए, ना कि मुझे मेरी तारीफ सुननी है, इसलिए चाहिए ताकि मैं इस कॉल का टोन सेट करूं। लाइफ कोचिंग में कैसे है, सामने वाले पे डिपेंड करता है कि मुझे उसको क्या देना है, कितना देना है। अब समझ रहे हो, मैं प्री डिसाइडेड आती नहीं हूँ कि मुझे ये सबको सिखा के जाना है। मुझे पहले चेक करना है कि आप 5th स्टैंडर्ड में हो, ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। उसके हिसाब से मुझे मेरा सेशन का इंटेंसिटी कम ज्यादा करना होता है। तो आप जब फीडबैक दोगे तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे हो आप, सोच में कहाँ पे हो। कौशिक आप बोलिए। जी मैम, मैं बोलना बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैम, ऐसे तो डिसीजन मेकिंग के बारे में बहुत सारा इश्यूज डे टू डे बेसिस पे फेस करता रहता हूँ। लेकिन हाँ, आज के इस लाइव सेशन से एक बात तो पता चला है कि चीजें हैं, लेकिन कोच के माध्यम से वो बताया जा सकता है। मतलब लोग उसको समझ सकते हैं। ये एक चीज ये समझ में आया, क्योंकि जो आपने रतन टाटा का एग्जाम्पल बताया, वो प्रभाव हम लोग जानते हैं, लेकिन जब आपने बताया तो उसके मर्म को और उसके जो जो उसका एब्स्ट्रैक्ट है उसको हम लोग समझ पा रहे हैं।
जैसे कि श्रवण जी ने बताया कि हम लोग डिसीजन लेते रहते हैं आए दिन, लेकिन कभी कभी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल जो फैक्टर्स है वो हम लोग को इफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा डिसीजन गलत हो जाता है। इसी तरीके से आपने जो बहुत सारे चीजें बताई हैं वो है तो, लेकिन कोच जब बताता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। करेक्ट करेक्ट। इन सारे सेंटेंसेस का पोस्टमार्टम करके उनके पीछे का साइकोलॉजी देख के मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती हूँ, तो वो आपको उसका डेप्थ देता है। वेरी गुड सत्यजीत, दिस इज व्हाट ये लाइफ कोचेस का काम है। यस कपिल। बोलिए यस कपिल। मैम। यस मैम। मैम, सबसे अच्छी चीज आज की ये रही कि जो भी हमें डिसीजन लेंगे, जिस जिस समय हम डिसीजन ले रहे हैं अपना, तो हमें, अब जब हमने सही डिसीजन लेंगे उस जिस टाइम हमने सोचा है, तो हमें अब क्या काम करना है कि हमें अपने उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए उस पे काम करना है, उसमें वेरी गुड। सारा फोकस उस पे करना है। तो ये चीज बहुत अच्छी आज सीखने को मिली। हम ना कि हमें ये इसी दुविधा में रहना हमेशा कि ये सही है ये गलत है, सही है गलत है, बार बार उस जो हमने डिसीजन छोड़ दिया उस पे सोचना, उसकी बजाय उस पे फोकस करें जो हमने डिसीजन ले चुके हैं, तो उसे सही, ब्यूटीफुल। उसे हम सही साबित करें, उस पे काम करें, ना कि जो ब्यूटीफुल। डिसीजन हमने छोड़ दिया। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल। थैंक यू कपिल। और हाँ, मैंने अनम्यूट किया आपको। मैम आपके आज का सेशन था डिसीजन मेकिंग का, उससे मैंने एक चीज आज ग्रेस्प की है कि हमें ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, थोड़ा अपनी जर्नी को एंजॉय करना है डिसीजन की। अगेन करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। यस। और कोई? ठीक है, तो कंक्लूडिंग मैसेज मैं आपको देती हूँ। बिफोर यू एक्चुअली टेक अ डिसीजन एंड वर्क ऑन इट, कोई डिसीजन 100 सही या गलत नहीं होता है। ख्यालों में, ख्याली पुलावों में डिसीजन सही या गलत नहीं हो सकता। उसको लेने के बाद, मेहनत डालने के बाद, मेहनत कौन सी? सोच की और एक्शंस की। दुनिया का कोई भी डिसीजन आपके फेवर में काम करना चाहिए, लेकिन सोच में उसको बीट मत करो, डिफीट करने की कोशिश मत करो। मुझे पहले राइट डिसीजन लेना है और अब मुझे वो डिसीजन राइट है फिर वो सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आपने कुछ डिसीजन लिया, फिर राइट सोच के साथ उसको आगे नेविगेट करते गए और फिर वो प्रूव हुआ कि वो सही था। और ये तो जिंदगी भर अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, ओके चलो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का सेशन, वैल्यू मिली हो। अगर किसी को कुछ बताना है तो चैट्स में डालिए। अगले टाइम से हम अलग अलग पॉइंट्स पे, आप अगले टाइम पे आपका क्या होना चाहिए, जो चीजें हमने आज यहाँ पे डिस्कस की है, आपको जो भी समझा है, हर किसी का अंडरस्टैंडिंग टोटली अलग होगा। जो भी समझा है अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करते वक्त सही या गलत क्या होगा, जो आपको पॉजिटिव फील कराता है, जो आपको मोटिवेटेड फील कराता है, वो सही है। मैं क्या बोल रही हूँ? जो चीज करने के टाइम पे आपको अंदर से पॉजिटिव फील होता है, वो सारी चीजें आपकी जिंदगी के लिए सही है। जो करते वक्त आपको डर, निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी फील होती है, वो सारा गलत है। वो करना शुरू करो, इम्प्लीमेंटेशन करते जाओ। एक छोटी सी चीज इम्प्लीमेंट करो हफ्ता भर, बाकी सब भूल जाओ। अगले हफ्ते वेडनेसडे को मुझे आपसे फीडबैक चाहिए। मैंने ये किया और ये हुआ बात की बात है, लेकिन मैंने किया, मुझे ऐसे फील हुआ। खुद को देखो, समझो, जानो। ये असाइनमेंट है, क्लियर सबके लिए? वो रिवाइज करेंगे पहले, कितना डाइजेस्ट हुआ है, कितना मैरिनेट हुआ है आपके दिमाग में, वो मैं पहले चेक करूंगी। और उसके बाद कम अप विथ नेक्स्ट टॉपिक्स दैट आपको उससे बात करनी ना हो। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या चीजें करती हूँ। मेरा यूट्यूब, सोशल मीडिया पे काफी काम है, काफी वीडियोस है, अलग अलग अपने डेली रूटीन इश्यूज होते हैं सोचने के लेवल पे, उस पर मैंने काफी कुछ करके रखा है। सीमा रनावरे नाम से आप यूट्यूब पे देख लेना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, हर जगह पे मैं हूँ।
देख लेना, तो आपको और ज्यादा अच्छा आइडिया आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये जो आधा घंटे का सेशन रश्मि मैडम ने आपको दिया है थ्रू मी, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। वो फायदा आप कैसे उठाओगे? एक तो यहाँ सुन लो, इंटरैक्ट करो, अपना ओपिनियन शेयर करो, जितना क्या कुछ भी हो रहा है यहाँ पे बताओ। बिटवीन 2 सेशंस उसको अपनी लाइफ में डालो। छोटी सी चीज, मैं नहीं बोल रही कि आपको लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करना है, मैं बहुत सिंपल और छोटी चीजों पे बहुत भरोसा करती हूँ। ये करते जाओ। अब जब करना शुरू करोगे, एक दिन उसका एक बड़ा कल्पवृक्ष बनता है। छोटी छोटी चीजें जो मुझे अच्छी लगी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। कर सकते हैं हम लोग इतना। और अगर इसको हमने 1 साल किया तो क्या होगा आपकी जिंदगी में? बहुत काफी आगे जाएगी। एक फॉर्मूला है, 1% इम्प्रूवमेंट ईच डे। कितना? 1%। 1 साल अगर आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया, अगले साल आप 33 टाइम्स, आज आप x हो, उसको 33 से मल्टीप्लाई करो, कितने बेटर हो जाते? कितने? 33 टाइम्स। छोटी चीज नहीं है, मल्टीप्लाइड। इतने बेटर हो जाते हो। बेटर का मतलब हैप्पीनेस बढ़ता है, सक्सेस बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। क्या करना है उसके लिए? डेली 1% इम्प्रूवमेंट इन मी। कंपाउंडिंग इफेक्ट है। सो डू इट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।